हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको एसएससी स्टेनोग्राफर की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए स्किल भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना सीबीटी, क्योंकि सभी लोग स्किल में जाके बाहर हो जाता है कहीं ना कहीं। और आपको काफ़ी स्किल भी अपने साथ साथ में करना चाहिए। और गाइस, आप लोगों के काफ़ी क्वेश्चन होता है कि क्या 3 मंथ्स में स्टेनो सीखी जा सकती है, क्योंकि 1 1 आवर अगर आप स्टेनो को दोगे तो 3 मंथ्स में पॉसिबल नहीं होता है। और आंसर की के बाद आपको काफ़ी 1 2 महीने का टाइम मिलेगा, 2 3 महीने का। और जो स्किल है वो करीब नवंबर दिसंबर तक एक्सपेक्टेड रहेगा, हो जाना चाहिए। उससे पहले या बाद भी हो सकता है, कुछ भरोसा नहीं, क्योंकि एसएससी कुछ भरोसे वाले काम तो करती है नहीं। तो पिछले साल उसने काफ़ी देर में स्किल लिया था, करीब 3 4 महीने का टाइम दे दिया था, क्योंकि 2022 में सिर्फ 3 महीने का टाइम मिला था। तो इस बारी क्या होगा उसका कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि 3 मंथ्स या 4 मंथ्स भी लग सकता है। तो आपको उसके हिसाब से अभी से तैयारी करनी है। आपको 2 आवर्स देने हैं स्टेनो को अपने प्रिपरेशन के साथ में। और जो टाइपिंग भी अपने आप में इम्पॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि जो टाइपिंग है वहाँ अगर एरर टाइपिंग में कर दोगे, फिर आप लेट लिखोगे तो कहाँ ही उसे फिर दूसरी बार पढ़ पाओगे एग्ज़ाम में, क्योंकि एग्ज़ाम में तो इतना टाइम नहीं मिलता है ना, टाइम बाउंड होता है। तो वहाँ आपको टाइपिंग स्पीड काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। मेरे हिसाब से अगर आप ग्रेड सी की तैयारी कर रहे हो तो आपकी स्पीड करीब 60+ होनी चाहिए तब तक। और आपको डेली 1 आवर इसके टाइपिंग को भी देना है अपने स्किल के साथ में। ये 1 आवर या हाफ आवर आप कितना भी दे सकते हो। और अगर आप ग्रेड डी की कर रहे हो, अगर आपकी टाइपिंग स्पीड नहीं है सी के लिए, तो आप फिर से शुरू करोगे ना। और गाइस, अगर आप डी की करोगे तो डी में आपको इतनी ज़्यादा स्पीड टाइपिंग की नहीं चाहिए होती, बाकी एक्यूरेसी आपकी 98 90 रहनी चाहिए इतनी। और आपकी स्पीड करीब 40 या 45 आपकी रहनी चाहिए, और विथ एक्यूरेसी। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ स्पीड कर रहे हो और एक्यूरेसी कुछ है नहीं, तो ये नहीं होना चाहिए। और गाइस, अगर मैं ऑनेस्टली बताऊं तो मैंने करीब मेरे को बेसिक पता थी स्टेनो की जब मैंने अपने 2024 का एग्ज़ाम दिया था। और आंसर की के बाद हमें करीब 4 महीनों का टाइम मिला था, और तब मैंने अपनी स्टेनो लिखी थी, और करीब मैंने उसमें से 20 25 दिन ऐसे ही वेस्ट कर दिए थे। तो आपको वो नहीं करना है। और 3 मंथ्स में मेरी स्पीड 100 की मैंने डिक्टेशन ईजिली लिख ली थी। चाहे मेरे लाइन छूट गई हो एग्ज़ाम में, मेरे को कुछ पता नहीं है, लेकिन मैंने उसे एक्चुअल में जो मैं अंदर से जानता हूँ, क्योंकि मैंने डी में क्या थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हुई थी मेरे को लिखने में, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम था जब मैंने कहीं स्टेनो लिखी थी एग्ज़ाम में। सी में मेरे को इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई, कुछ झझक वजक जो होती है वो नहीं हुई। तो अगर सी पहले हो जाता तो डी अच्छा जाता थोड़ा। और सी में मेरी जो जो एक्चुअल वर्ड छूटते हैं हमारे, वो भी नहीं छूटे ज़्यादा, और काफ़ी कम छूटे, यानी सी की स्पीड आ सकती है ना इतने महीने में। और टाइपिंग मेरी 45 थी, तो आपको 60 रखनी है सी के लिए। और गाइज, मेरी मानो तो डेली 2 आवर्स आपको, अगर आप बिगिनर हो, बिल्कुल कुछ नहीं जानते हो, 2 to 3 आवर्स आपको स्टेनो को देने चाहिए, सिर्फ लिखने को। और आपको उसमें स्टेनो रीडिंग भी करनी है आपको, जो आप लिखोगे पहले, फिर उसको देखोगे। उसको अगर आप ट्रांसक्राइब कर सकते हो तो एक ट्रांसक्राइब कर लेना, स्टेनोशाला पे आप कर सकते हो, या आप कहीं भी करो। और वरना आपको एक लिखना तो है ही, एक डिक्टेशन, और बेसिक आपका नहीं है तो एक आर बेसिक को देना है, बाकी आपको स्टेनो भी लिखनी है। क्योंकि गाइज, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स स्टेनो स्किल में ही बाहर हो जाते हैं, क्योंकि स्किल हर किसी की अच्छी नहीं होती है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। अगर आप एक एक आवर हर दिन कर रहे हो तो आपको करीब 1 साल लग जाता है। और क्योंकि अगर आप 3 महीने में 10 10 आवर सिर्फ स्टेनो को दोगे, तो वो 1 साल का आप 1 महीने में भी कर सकते हो ना। बात तो वही है। आप अगर अभी टाइम दो और धीरे धीरे करो, फिर आपको कल कम टाइम देना पड़ेगा जब आपकी आंसर की आएगी और आपके काफ़ी अच्छे नंबर होंगे। तब आपको थोड़ी पता रिग्रेट होगा कि काश मैंने थोड़ा टाइम दे दिया होता तो अब कम देना पड़ता। लेकिन आपको बाद में भी काफ़ी ज़्यादा टाइम देना है। आपको स्किल में कहीं भी बाहर होने के कोई चांसेस नहीं रखने हैं। गाइस, वहाँ कीबोर्ड थोड़ी हार्ड होता है, मैं आपको पहले ही बता दूं। कुछ कीबोर्ड्स इजीली हो जाते हैं। मेरे को जो ग्रेड सी का मिला था वो इजी था, काफ़ी इजीली, काफ़ी अच्छे से कीज दब रहे थे। लेकिन जो ग्रेड डी का था, वो रखे रखे कीबोर्ड ख़राब हो जाता है, तो काफ़ी ज़्यादा हार्ड दबते हैं। वो दबते ही नहीं है, इतने तेज़ दबते हैं, बिल्कुल ऐसे खट्टा से मारना पड़ता है तभी दबते हैं। तो आपको उसके हिसाब से थोड़ी प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए, अगर आपके पास ऐसा कोई कीबोर्ड है तो। वरना आपके नॉर्मल होगी ना फिर भी हो ही जाते हैं, पर आपको प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा होनी चाहिए नॉर्मल कीबोर्ड में। और आपका इस बैक स्पेस थोड़ा छोटा वाला कीबोर्ड लेना, अगर आप ऐसा वाला है तो, क्योंकि वहाँ बड़ा वाला बैक स्पेस मिल जाएगा तो आपको बेनिफिशियल रहेगा। और गाइस, जो हिंदी स्टेनो वाले होते हैं उनकी टाइपिंग थोड़ी हार्ड होती है,
तो उनको अच्छे से कोई कृतिदेव या 2-3 फॉन्ट होते हैं उनके, उनमें से कोई एक पे बढ़िया कमांड बना लो, क्योंकि टाइपिंग उनकी स्टेनो आसान होती है हिंदी वालों की। हमारी इंग्लिश वालों की स्टेनो थोड़ी मुश्किल होती है, काफ़ी वर्ड्स हमें नहीं पता होते हैं, जो वर्ड्स अलग अलग से स्पेलिंग होती है सबकी। लेकिन ग्रेड जो हिंदी वाले हैं उनकी टाइपिंग काफ़ी हार्ड होती है, हमारी टाइपिंग काफ़ी ईजी होती है, क्योंकि हम बचपन से वही फ़ोन में कीबोर्ड चलाते हैं, वही हमें बचपन से हम ज़्यादा इंग्लिश पे ही फोकस किए हैं टाइपिंग में, तो वो अच्छी होती है हमारी। और हिंदी में काफ़ी ज़्यादा कीज़ होती है जिन्हें हमें दबाना पड़ता है, तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, और हिंदी में इसीलिए टाइम भी ज़्यादा मिलता है इस टाइपिंग करने को। तो गाइज़ यही थी वीडियो। तो गाइज़ अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना।